जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये देखिए आचार्य, ये है पाटलिपुत्र महल की सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ सीधा आते ही ये नंद का शयन कक्ष और यहाँ शस्त्रागार और यहाँ से सीधा चलता रहिए राजसभा। कोई लाभ नहीं चंद्र, तुम पकड़े गए थे और जहां तक मैं अमात्य राक्षस को समझता हूँ उसने अभी तक ये सारी व्यवस्था बदलवा दी होगी। हमें महल और आवास की सुरक्षा व्यवस्था बदलनी होगी, आपके शयन कक्ष की भी। मलय केतु के वेश में वो बहरूपिया महल की सारी जानकारी ले गया है। हम नहीं चाहेंगे कि उस जानकारी का कोई अनुचित लाभ ले। आचार्य, में इतनी कठिनाइयों के बाद ये मानचित्र लाया और आपने ये मानचित्र तुम्हारे मन में भी है और मेरे मन में भी। किसी तीसरे को इसका भान नहीं होना चाहिए। तो अब आगे की योजना क्या है आचार्य? हमें पौरस से मिलना होगा। यही समय है आचार्य। मगध हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता है किंतु मैं नहीं। सिकंदर को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कुछ युद्ध बल से नहीं बुद्धि से लड़े जाते हैं पौरस। परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं है। यह समय युद्ध के लिए उचित नहीं। मैं एक योद्धा हूं, कायर नहीं। जो होगा देखा जाएगा। मेरी मातृभूमि पर पहली बार किसी विदेशी ने कदम रखा है आचार्य, और यही आखिरी विदेशी भी होगा। परंतु पौरस, आज्ञा दे आचार्य, समय कम है। तक्षशिला से 100 मील दूर झेलम के तट पर और कर्री के मैदान में सिकंदर और पोरस में युद्ध हुआ। You've lost the war, and yet I see pride in your eyes. आंखें उसकी झुका करती हैं जो हार स्वीकार कर ले, मगर पोरस आंखें झुकाने के स्थान पर हमेशा के लिए आंखें बंद करना स्वीकार करेगा। Vanquished king, how do you expect to be treated? वैसे ही जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। I am impressed with your bravery. And I forgive you. आपने उसे जाने क्यों दिया हुजूर? क्योंकि हमारा मकसद पोरस नहीं, पूरा भारत है। ये बताओ, पोरस के बाद भारत को फतेह करने में सबसे बड़ी मुश्किल कौन है? मगध का शाह पद्मनंद। पद्मनंद। मगध तक पहुंचना है तो महापद्मानंद को अपने रास्ते से हटाना होगा। तुम्हें अपने सैनिकों को तैयार करो, शस्त्र की धार तेज करो, क्योंकि पोरस को हराने के पश्चात सिकंदर का अगला लक्ष्य मगध ही होगा। और यदि वो अपना लक्ष्य पाने में सफल होता है तो हम केवल अपनी मातृभूमि को ही नहीं, हमारे गर्व को भी सदा के लिए खो देंगे।
कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु आपने हमेशा मुझे भावनाओं को हराना सिखाया है, परंतु आज आप स्वयं भावना से हार रहे हैं। भय को हराने के लिए भावनाओं का बल आवश्यक होता है चंद्र। प्रश्न केवल तक्षशिला या मगध का नहीं है, प्रश्न है संपूर्ण भारत भूमि की रक्षा का। भय है कि कोई विदेशी आक्रांता इसे अपने चंगुल में ना ले ले। इस भय से मुझे और हमारी मातृभूमि को मुक्त करना, यही अब तुम्हारा जीवन लक्ष्य है चंद्र। वचन दो चंद्र, हमारी मातृभूमि की मिट्टी के मान की रक्षा करते करते यदि इसी में मिलना पड़े तो वो भी तुम्हें स्वीकार है। सबसे पहले मातृभूमि होगी, भारत माता सबसे ऊपर होगी। क्या हुआ चंद्र? क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु मुझे ऐसा भान हुआ जैसे मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूं। इसका अर्थ है तुम्हें चुनकर मैंने कोई भूल नहीं की। यदि अगर ऐसी ही बात है आचार्य, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके हर एक आदेश का पालन करूंगा। मैं मगध पाकर रहूंगा, नंद को अपने मार्ग से हटाकर मैं उसकी शक्ति को अपना लक्ष्य बनाऊंगा। शत्रु की शक्ति को नहीं, शत्रु की दुर्बलता को लक्ष्य बनाओ। शत्रु स्वयं तुम्हारे सामने घुटनों पर आ जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।